मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज थे कि आपने ट्रेडिंग करनी बंद कर दी है, क्या आपने स्ट्रैटेजी शेयर करना बंद कर दिया है, एक महीने से कहाँ हो, अब तक की लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं डाली है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब ये वीडियो शेयर करके मैं देने वाला हूँ। और आज मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूंगा, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी पर वर्क करें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट वहीं से ही आते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी नॉर्मली क्या थी, मेरी स्ट्रैटेजी गोल्ड के ऊपर वर्क करने की थी। और किस चीज़ के बेस थी, लाइक जोन स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या कर रहे थे, जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वीडियो अंत तक देखना। और किस तरीके से अब आने वाले टाइम के अंदर लाइक हम अपनी बात करें तो एआई मॉडल के थ्रू जोन आइडेंटिफाई किए जाएंगे विद हाई एक्यूरेसी। अब काफी लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा टूल भी बताऊंगा जिस टूल को आपको भी यूज करना चाहिए अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो। बिकॉज लोग 2-3 हज़ार रुपए के चक्कर में लाइक कह सकते हो अपनी लाखों रुपए की कमाई तक छोड़ देते हैं। वही चीज शायद आप भी कर रहे हो। एंड किस तरीके से इस मॉडल को क्रिएट करना है, जो मैं लास्ट 30 डेज या 35 डेज हो चुके हैं वीडियो पोस्ट किए लॉन्ग फॉर्म की, मैं इसलिए नहीं डाल रहा था। आज उसका पीछे का पूरा रीजन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, न्यूज बेस्ड, ठीक, जोन स्ट्रैटेजी। अब ध्यान से समझिए इसके अंदर होता क्या था, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पता ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती थी, हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए आज कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, पहली बात हमने उस न्यूज़ का क्या किया, हमने उस न्यूज़ के ऊपर अच्छे से एनालिसिस की हुई है। और मैंने यहाँ पर एक पूरी की पूरी एक पिक्चर क्लियर करके रखी हुई है कि भाई देखो ये वाली न्यूज़ है, इसका लास्ट इंपैक्ट क्या था, इसके लास्ट इंपैक्ट में छोड़ो पीछे के 15 टाइम्स या 20 टाइम्स इस पर्टिकुलर न्यूज़ का इंपैक्ट क्या रहा और हमारे क्या जोन आइडेंटिफाई हुए। इसके बेसिस पे हमने पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर करके रख ली कि भाई टोटल जो यूएसडी की न्यूज़ है, बिकॉज यूएसडी की ही न्यूज़ इंपैक्ट डालती है, तो टोटल यूएसडी की न्यूज़ को मैंने क्या किया, एक पूरे पैराग्राफ पे या पूरी पूरी पीडीएफ के अंदर शिफ्ट करके रख दिया। अब क्या है, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने देखा भाई आज कौन सी न्यूज़ आने वाली है और उसका इंपैक्ट कितना होने वाला है, तो मुझे पता लगा कि भाई इतने परसेंट, 0.3% माइनस साइड और 0.3% प्लस साइड की मूवमेंट काउंट हो सकती है एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जो आज की न्यूज़ है। इस बेसिस पे हमने अपना काम चालू किया। अब होता क्या है, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ को लेकर कि एंट्री कब करें, एग्जिट करें। आप ये चीज़ एक बार समझ लीजिए, देन उसके बाद कंटिन्यू करना। सबसे पहली बात आती है, हमें अपने हाई जोन एंड लो जोन पर वर्क करना है, ठीक। कंफर्मेशन के लिए हम लोग मल्टीपल चीजें यूज करते थे, मूविंग एवरेजेस यूज किया करते थे, प्लस DXY कंफर्मेशन यूज किया करते थे। अब बात निकल कर आती है कि हम लोगों को कैसे काम करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के यहां पे आनी चाहिए कि हाई जोन एंड लो जोन, ये कोई एंट्री और एग्जिट करने की लाइक एक नंबर नहीं है। यहां पर ध्यान दो, ये एरिया है। एरिया मींस कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम लोग नई एंट्री नहीं बनाएंगे। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर हम फ्रेश एंट्री काउंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप सोचिए आप यहां पर एंटर कर रहे हैं, यहां एंटर करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या इधर एंटर करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि एक एक पॉइंट या एक एक पिप्स कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर हम फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं। तो यहां पर ये चीज निकल कर आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो काम करने का तरीका क्या होने वाला है। काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा होने वाला है, लो जोन पे एंट्री कीजिए, ठीक, प्लस कंफर्मेशन मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके नीचे 100 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए, ठीक, उसके नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे अतरंगी लोग होते हैं जो लाइक ये कहते हैं कि कंटेंट रिपीटिव है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने एक स्ट्रैटेजी पर 4 साल 5 साल मेहनत की है, अगर मैंने वो स्ट्रैटेजी पर वर्क किया है, क्या मेरी हर वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी मेरी चेंज हो जाएगी? आप इस चीज को खुद ब खुद सोच के देखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। मैं अभी अपनी बात करूं, मैं मान लीजिए 6 साल से एक स्ट्रैटेजी पर वर्क कर रहा हूं, क्या वो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी कि आप मुझसे पूछोगे तो स्ट्रैटेजी चेंज और दूसरा इंसान पूछेगा तो स्ट्रैटेजी चेंज? तो ये बच्चों वाली बातें जो लोग करते हैं ना कि रिपीटिव कंटेंट, भाई रिपीटिव ही होता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको एक स्ट्रैटेजी पर 1000 बार काम करना आना चाहिए, ना कि यार रोज रोज नई स्ट्रैटेजी करनी आनी चाहिए। आई डोंट थिंक उन लोगों के साथ मुझे बात भी करनी चाहिए। मैं उन लोगों से बात भी नहीं करना पसंद करता, मैसेज भी देखना पसंद नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक स्ट्रैटेजी पर 1000 बार काम करने के लिए तैयार हो तो आपका मेरे चैनल पर वेलकम है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी तो सेम ही रहने वाली है ना। मैं चेंज थोड़ा ना करता रहूंगा और दूसरे दिन सिंपल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक। तो एंट्री करने के लिए क्या था, लो जोन 200 डेज सबसे ऊपर विद 5 मिनट टाइम फ्रेम। सिंपल सी बात आती है, यहाँ पे कंफर्मेशन ये होनी चाहिए कि सबसे नीचे लो जोन होना चाहिए, उसके ऊपर 50 डेज, उसके ऊपर 100 डेज, उसके ऊपर 200 डेज। और एग्जिट पॉइंट की बात करें, हमें नई एंट्री तो बनानी ही नहीं है ऊपर जाके। एग्जिट पॉइंट में सबसे नीचे 200 होना चाहिए, उसके ऊपर 100 होना चाहिए, उसके ऊपर 50 होना चाहिए, उसके ऊपर हमारी कैंडल होनी चाहिए। ओके, सो ये बेसिक कंफर्मेशन टर्म्स थे। अब बात आती है, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पर ना एक चीज निकल कर आती है। मैं जो वर्क कर रहा था जिस चीज के ऊपर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर हम जाते हैं किसी भी एआई मॉडल के ऊपर, आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, देखो आप बेसिकली चैट जीपीटी के पास ही जाइए, नॉर्मल सी बात है। आपको इसकी जरूरत भी नहीं है अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज मैं ये काम आपके लिए कर ही रहा हूँ।
काफी टाइम देखा गया है कि क्या होता है कि एंट्री एग्जिट जो होती है अलग अलग काउंट होती है, कभी कभी क्लाइंट के डाटा जो है डाटा के हिसाब से मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफरेंट आती है। बट एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बाय कर रहे हो जो हाई जोन है, और दूसरा इंसान एक एरिया के अंदर बाय कर रहा है जो लो जोन है, अब कोई इंसान यहां बाय कर ले, यहां बाय कर ले या यहां बाय कर ले, एक अलग पॉइंट है, बट उस इंसान से आप आगे ही होंगे जिस इंसान ने हाई जोन के आसपास बाय किया होगा। सिंपल सी बात है। हम लोगों को ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना है, हम लोगों को ये सिस्टम क्यों यूज करना है, बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया? मैं अपनी स्ट्रैटेजी को टोटली ऑटोमेट कर सकता हूं विद यूजिंग एआई। आने वाले टाइम में मैंने आपको बताना चाहूंगा, मैंने खुद यहाँ पे इससे ही पूछा कि भाई बात बताओ, ट्रेडर्स का आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या 2035 या फिर 2045 या 2050, नॉर्मली तब तक तो काम करेंगे ही करेंगे ना, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या ट्रेडर का काम जो है वो रहने वाला है, या फिर वो सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा? यहां पर बात निकल कर आती है, जो स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रैटेजी इंसान को ही बनानी पड़ेगी, उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा विद यूजिंग एआई। और वही चीज मैं अपने सिस्टम पर, वही चीज मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर करना चाहता था। इसी वजह से आप देखेंगे लास्ट 30 डेज कोई भी लॉन्ग वीडियो शेयर ही नहीं की गई है। रीजन क्या है? पूरा फोकस होकर काम करना और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना। अब यहां पर एजेंट की बात करें, एजेंट क्या काम करेगा मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं यहां पे पूरी टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। मेन चीज है, जो काम था वो हो चुका है। मेन चीज है इसको इंप्लीमेंट करना और उसको शेयर करना। सिंपल सी बात आती है, कैसे काम होता है इस चीज को समझिए। मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास ये डाटा है, ठीक, डाटा की बात करें, क्या डाटा है, हर एक न्यूज का इंपैक्ट क्या हुआ, कितना इंपैक्ट हुआ, कितनी चीजें उसके ऊपर अप एंड डाउन काउंट हुई, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास अवेलेबल है। उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मैंने क्या किया, एजेंट के थ्रू, हेल्प के थ्रू मैंने उसको शेयर किया कि मॉर्निंग में 8:55 वाली कैंडल से आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, जो डाटा है, प्लस कौन सी वेबसाइट, जो फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप क्या उठाओगे, आप उठाओगे न्यूज, प्लस आप क्या करोगे, आप DXY के डाटा को क्रॉस वेरीफाई करोगे उस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब भी बाय का सिग्नल जनरेट होने वाला हो या फिर हो चुका हो बाय का सिग्नल, वो ट्रेडिंग व्यू पर या फिर हमें अलर्ट सिस्टम के थ्रू हमें देखने के लिए मिल जाए। तो ये सिस्टम अगर जनरेट होता है, इस सिस्टम में फायदा ये रहता है कि किसी को भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की जरूरत पड़ेगी। कंफर्मेशन आएगी तो ट्रेड डलेगी, नहीं आएगी तो ट्रेड नहीं डलेगी। और ये चीज मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको महीने में 10 से 11 ट्रेड, 20 ट्रेड तो करने की जरूरत है भी नहीं, 4-5 ट्रेड करो बहुत होती है। बिकॉज काम करने से आप ये चीज समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर ट्रेड डालने के बाद वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। सो ये है नॉर्मली जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारी स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर पाएगा। तो अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या ये चीज सबको करनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबको करने की कोई भी खास जरूरत नहीं है। इसके पीछे का मेन मकसद केवल एक ही है कि अपनी स्ट्रैटेजी को टोटली ऑटोमेट करना। ऑटोमेट करने का फायदा क्या रहेगा? मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मैं इससे क्या क्या चीजें कर सकता हूं। आप कहेंगे कि आपने अभी इसको लिया है, क्या आप इसको अपने मॉडल पे? जी हाँ, बेसिकली जो मेरा डेवलपर है वो इस एआई एजेंट को ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में ला चुका है। मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, मुझे केवल इसको अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट करना है अभी, और अभी जो भी मॉडिफिकेशन मैं करना चाहूंगा वो मॉडिफिकेशन में कर सकता हूं। अब इससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? देखो, काफी सारे लोग कहेंगे कि आने वाला फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं मानता हूं खतरनाक होने वाला है, बट एक बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर आने वाले सिस्टम में आपको एआई की हेल्प लेनी आनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑटोमेट सिस्टम यूज करना चाहते हो, बट ध्यान रखना वहां पर भी स्ट्रैटेजी आपको होनी ही चाहिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये कोई नई स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं देगा। मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, आने वाले टाइम में मैं आपको इसके ऊपर भी कंटेंट शेयर करने वाला हूं, किस तरीके से आप एक एआई एजेंट की मदद से एक स्ट्रैटेजी से मल्टीपल जगह पे ऑर्डर्स एक्टिवेट कर सकता है। मल्टीपल जगह पर, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं XAUSD में काम करना चाहता हूं, इसमें मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं पता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला इनपुट में इसमें क्या दूंगा? मैं दूंगा न्यूज इंपैक्ट, क्या न्यूज का इंपैक्ट है, ठीक। सेकंड न्यूज में यहां पे क्या दूंगा? न्यूज इंपैक्ट का क्या डाटा था जो मैंने बना के क्रिएट करके रखा है, और ये जो डाटा है ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ठीक। थर्ड पॉइंट, मैं इसको डाटा दूंगा कि मेरी एंट्री कहां होनी चाहिए, मेरी केवल बाय ट्रेड होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जब मेरे हाई जोन एंड लो जोन प्लस मेरे मूविंग एवरेजेस प्लस मेरे DXY सब मुझको बाय कंडीशन के लिए अलाउ करें। सिंपल सी बात निकल कर आती है, ये सारी चीजें की जा सकती है। प्लस एक और चीज बताना चाहूंगा, बड़े मजे की बात है,
आप कहते हो मुझे मॉर्निंग में सुबह सुबह से ट्रेड डालनी है। नॉर्मली मैं न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में ट्रेड एक्टिवेट करने के पक्ष में रहता हूं, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। यही रीज़न है कि मैं रात के समय कोई ट्रेड डालता ही नहीं हूँ। तो कॉमन सी बात आती है, मैं इसको ये भी ऑर्डर दे सकता हूँ। अब आप कहेंगे आपने कर रखा है जी, ऑलरेडी एआई एजेंट रेडी हो चुका है, जो उसके फंक्शंस होने चाहिए वो पूरे फंक्शंस रेडी हो चुके हैं, जो उसको डाटा देना चाहिए वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। बस आपको अभी क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अपनी स्ट्रैटेजी, जो आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, उसको कैसे एआई की मदद से यूज किया जाए। अब सुबह सुबह मैं देखता हूं, सुबह सुबह मुझे क्या चाहिए। सुबह सुबह मुझे ऑटो डिटेक्ट होते ही मुझे मेरे ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक, मुझे मेरे ट्रेडिंग व्यू पर अलर्ट चाहिए कि भाई देखो मॉडिफिकेशन, जो भी इंडिकेटर या जो एजेंट ने सिस्टम यहाँ पे जनरेट किया, मुझे ट्रेडिंग व्यू पर अलर्ट चाहिए, बाय सिग्नल और एग्जिट सिग्नल। मुझे मॉर्निंग में जो न्यूज़ है उसका क्या इंपैक्ट था। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो न्यूज़ होगी ना, हम केवल उसी न्यूज़ का इंपैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड न्यूज़ होगी। प्री डिफाइंड न्यूज़ कौन सी होती है, एग्जांपल के तो बता भी चुका हूँ मैं। जो न्यूज़ पहले से प्री डिफाइंड होती है कि भाई आज ये न्यूज़ आने वाली है और इस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो पुरानी न्यूज़ के बेसिस पे, उनकी कैलकुलेशंस के बेसिस पे सारी चीजें हो रही है। मैं पहले बता देना चाहूंगा, जो जोन स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी इसी बेसिस पे है। आज की अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूज आ जाती है, अगर मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी कोई जियोपॉलिटिकल कंडीशन बन जाती है, कुछ भी नेगेटिव कंडीशन हो जाती है, तो वो न्यूज़ इसमें कवर नहीं होती और मुझे ये चाहिए भी नहीं है। इससे मुझे फायदा क्या रहने वाला है, मुझे जब मेरा टाइम होगा, मैंने यहाँ पे एआई एजेंट लगा के छोड़ दिया, अब पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेट है, वो चेक भी खुद करेगा, वो मुझे जोन भी निकाल के देगा, वो मुझको सिग्नल भी प्रोवाइड करेगा। सिग्नल मीन्स जब कॉम्बिनेशंस करेक्ट हो जाएंगे, देन उसके बाद में बात करें जो भी चीज़ें मुझे करनी होगी। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ की जा सकती है, अगर हम एपीआई की मदद लेते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, लाइक अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो तो आपको पता होगा जीरो वगैरह एपीआई देते हैं, वो 2000 रुपीज़ पर मंथ देते हैं, ये बात आपको पता होगी। या तो आप एपीआई की मदद ले सकते हैं। सेकंड, आप क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, आप मैनुअल ट्रेड कर सकते हैं, आपको अलर्ट एक्टिवेट हो गया ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। फोर्थ, आप इसको ये बोल सकते हो भाई मैंने सब कुछ एक्टिवेट करके दे दिया, मेरे ऑर्डर भी तू ही लगा। कमाल की बात है ना, इससे ज़्यादा इजी चीज़ क्या हो सकती है। देन इसके बाद में एक और चीज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हम फंडेड अकाउंट पे काम कर रहे हैं, एंड फंडेड अकाउंट क्लियर करने में भी मदद कर सकता है। कैसे, आपने मेन अकाउंट के अंदर वर्क किया, आपने बोला मेरा भाई ये वाली अकाउंट है, ये वाले अकाउंट से मेरा फोरेक्स अकाउंट में ऑर्डर जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेस वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये सेकंड अकाउंट है, इससे मेरे इंडियन मार्केट वाले अकाउंट में ऑर्डर जाना चाहिए। ये थर्ड अकाउंट है, इसी के बेसिस पे मेरे लाइक फंडेड अकाउंट वाले अकाउंट के अंदर ऑर्डर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है, सिंपल सी बात है, एआई एजेंट। और इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ना के बराबर। हमारा मेन काम क्या रहने वाला है भाइयों, स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करना और प्रॉफिट्स एंड लॉस को देखना, मैनेज करना। सिंपल सी बात है, अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करने पे ध्यान दो। लास्ट 30 डेज से लाइक कह सकते हो, ना ही मैं ज़्यादा कॉल्स पर आ पा रहा हूँ, ना ही मैं क्लास ले पा रहा हूँ, ना ही मैं ज़्यादा लोगों से बातें कर पा रहा हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, अपनी स्ट्रैटेजी को इतना ज़्यादा फोकस करो, इतना ज़्यादा फोकस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आप उस स्ट्रैटेजी में लाइक एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब इन चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना है, ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होंगे, कैसे वर्क होगा, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाने वाला हूँ अपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। प्लस बहुत सारी चीज़ें और ऐड होने वाली हैं जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। सिंपल सी बात है। एंड ये स्ट्रैटेजी केवल एक ही चीज़ पे वर्क करेगी जिसको बोलते हैं गोल्ड। सिंपल सी बात आती है। और ये चीज़ कैसे काम करेगी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो अभी से आप रेडी हो जाइए। एंड बाकी मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो लोग लाइक कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप की लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आप जाके ऐप को कंटिन्यू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए जल्दी से जल्दी और वहाँ पे जाके अपडेटेड रहिए। वहाँ पर मैं आपको पूरे सिस्टम्स के साथ में पूरी चीज़ें हेल्प करने वाला हूँ, कैसे हम अपने सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं एंड कैसे हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं विद यूजिंग एआई एजेंट्स एंड विदाउट एआई एजेंट। सिंपल सी बात आती है, हर इंसान इस चीज़ पर वर्क करे कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी में दिन में एक ट्रेड डलती है, तो एक ट्रेड को तो मैनेज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। एक ट्रेड को एक इंसान मैनुअली मैनेज कर सकता है, मैनुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। यही था मेरा मेन रीज़न कि मैं 30 डेज तक क्यों आपके सामने नहीं आया। अभी से बात की जाए तो कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड जिन लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे या मैसेज पड़े हुए हैं, मैं उनको भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण ये चीज़ नहीं कर पाया था। बट अभी मैं यहाँ पे वापस आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। आई विश आगे की जर्नी काफ़ी अच्छी रहे एंड हम काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से और भी अच्छा बना पाए, ताकि हमारी स्ट्रैटेजी हमें एक पैसा कमा कर दे एंड उससे हम अच्छे खासे काम कर पाएँ। सिंपल। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। यहाँ तक की वीडियो किसी ने कंप्लीट देखी है तो क्या करें, ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में मुझे ऐप के अंदर ही आप मुझे चेक बॉक्स है वहाँ पर मुझे मैसेज करेंगे कि 4+7
कितना होता है, मैं जानना चाहूँगा कितने लोगों ने सीरियसली गोल्ड ट्रेडिंग को विद यूजिंग एआई समझने की कोशिश की है, ठीक है। एंड उन लोगों के ऊपर मैं स्पेशल फोकस ज़रूर रखूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर, एंड इसी के साथ आज की वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। ओके दोस्तों।